नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। दोस्तों, किसी भी दिन कर लेना इलायची का यह महा उपाय जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना भी होगी पूरी बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में परेशानी और दिक्कतें आपके पीछे पड़ी हुई हैं और आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के नीचे आप कई वर्षों से दबे हुए हैं और आपका भाग्य आपका साथ देना पूरी तरह से छोड़ चुका है, तो दोस्तों, सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार आप इलायची के इन उपायों को कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इलायची के इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो दोस्तों, इलायची का प्रयोग मिठाइयों में, खाने में और व्यंजनों में स्वाद लाने के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार इलायची का प्रयोग उस प्रकार से करते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरी इलायची को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और हमारे तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, उस व्यक्ति पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल उस व्यक्ति को अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और हर प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपने इलायची का प्रयोग सही प्रकार से विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि इलायची का प्रयोग एक व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है और एक व्यक्ति को उसकी किस्मत का साथ दिला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलायची के कुछ ऐसे उपायों के बारे में हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और ऋग्वेद और वेद पुराण में लिखा हुआ है, और यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को अगर आपने समझ लिया और सही मार्ग पर विधि विधान से कर लिया तो आपके जीवन में न केवल आपको अपने दुख, दुर्भाग्य, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए और वह व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब हो, उस व्यक्ति को फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माना गया है कि कई वेदों में कहा गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इलायची का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इलायची शुक्र ग्रह का कारक होती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इलायची एक बहुत साधारण सी चीज है, इसका बस सही प्रयोग कैसे करना है ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इलायची के उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आप क्या कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का बेहद प्रभावशाली और सरल उपाय है। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और खुशहाली का वास होता है। ऐसा व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा का अधिकारी बनता है और माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इतना प्रबल हो जाए कि आपकी आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय केवल 5 शुक्रवार तक करना है और इसका परिणाम ऐसा होगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्रवार का ही दिन क्यों चुना गया है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना और उपाय माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाते हैं। यही कारण है कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही करने का विधान है। इस उपाय के दौरान आपको 5 शुक्रवार तक लगातार कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इन 5 शुक्रवारों के दौरान आपको तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब है कि शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मछली आदि चीजों से पूरी तरह दूर रहना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले
आपको शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान के बाद आपको एक तांबे का लौटा लेना है और उसमें गंगा जल भरना है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध जल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस जल में एक हरी इलायची डाल दीजिए। अब आपको किसी भी सदाबहार के पौधे के पास जाना है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा दिव्य पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप वास करते हैं। इसलिए इस पौधे पर जल अर्पित करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपको इस जल को उस पौधे की जड़ में अर्पित करना है। इसे करते समय मन ही मन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हों और आपका शुक्र ग्रह इतना प्रबल हो जाए कि सुख समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करे। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। 5 शुक्रवार पूरे होने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन और समृद्धि से संबंधित सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर स्थायी रूप से बनी रहेगी और धन के सभी रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेफिजल खर्ची से बचने का उपाय। अगर आपके जीवन में जो पैसा आ रहा है वह टिकता नहीं है, बेफजूल खर्च आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि आपका पर्स हमेशा खाली रहता, तो सिर्फ एक शुक्रवार के उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका पर्स नोटों की गड्डियां से भरा रहेगा, बल्कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। यह बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन इसे करना कैसे है इस बात का ध्यान रखिएगा। यह उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र के उपायों में से यह बेहद असरदार उपाय आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको स्नान करना है और लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी आप लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए और शुक्रवार की शाम को स्नान के बाद जब आपने लाल कपड़े पहन लिए हैं तब अपने घर के उस पूजा स्थल पर जाइए जहां पर माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति स्थापित है। वहां पर आपको बैठना है और एक दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। हाथ में एक इलायची रखिए। हाथ में इलायची रखकर माता लक्ष्मी के उस बीज मंत्र का जाप कीजिए जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, AUM महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। अब इसी इलायची को अपने बैग या पर्स में रख लीजिए। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि यह इलायची आपके ऊपर से उस दोष को समाप्त कर देगी जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा था और वे फजूल खर्च बढ़ रहे थे। इसके बाद आपके जीवन में धन का आगमन भी होने लगेगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही खास और सरल उपाय है। यह उपाय आपके जीवन में राहु और केतु के दोषों को समाप्त कर देगा और आपको उनका सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेगा। अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। मानकर चलिए कि इसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके लिए शुभ और लाभदायक होगा। राहु और केतु को शांत करके उनके सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह जीवन में सफलता और असफलता का बड़ा कारण बनते हैं। अब आपको यह उपाय 5 गुरुवार तक करना है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का दिन होता है। भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के पति हैं और सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। इसलिए इस दिन के गए उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। गुरुवार की सुबह जल्दी उठिए, स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अब एक सफेद कपड़ा लें। इस कपड़े को साफ सुथरा और शुभ माना जाता है। सफेद कपड़े के बीच में एक लोटा चावल रखें। चावल को पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। चावल के ऊपर एक रोटी रखें। यह रोटी भगवान को भोग लगाने के लिए और जीवों को तृप्त करने के लिए रखी जाती है। इसके साथ ही रोटी के ऊपर एक हरी इलायची रखें। इलायची को शुभता और मिठास का प्रतीक माना जाता है। अब इस सफेद कपड़े को पोटली की तरह बांध लें। इस पोटली को अपने साथ लेकर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को दान कर दें। यह दान 5 गुरुवार तक लगातार करें। इस उपाय को करने से राहु और केतु का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। वे ग्रह जो पहले आपके लिए बाधाएं पैदा कर रहे थे वे अब आपका साथ देने लगेंगे। आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। जीवन में आने वाला दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और सौभाग्य आपके साथ रहेगा। अब हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को स्थायी रूप से प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। यह उपाय आपको हर शुक्रवार को करना है।
शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन के गए उपाय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह उठकर स्नान करना है। इसके बाद आपको घर में 11 रोटियां बनानी है। हर रोटी पर एक एक हरी इलायची रखनी है। अब इन रोटियों को किसी भी गाय को खिलाना है। गाय को खिलाने का महत्व इसलिए है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पीठ के बीच में भगवान शिव का वास माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की है। गाय का गोबर भी पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय को आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल राहु और केतु की समस्याएं समाप्त होती हैं, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन को उज्जवल बना देती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।